दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि लाइट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार एक युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिश्तेदार जब भी उसे मिलते तो वह बस यही उससे कहते कि तुम अभी तक अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। वह जाकर के देखा कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश समाप्त हुआ उसे वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वह जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मन चाहे चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने को भाग्य को ठीक कर सकूं और मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, भंते, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं, बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रखने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिया का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब महात्मा कहते हैं, भंते, यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से सुनता हूं। उस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है, जी गुरुदेव, कृपया आप कहानी सुनाइए। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपट्टा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा।
परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों का दूर करते थे वह जंगल में जा रहे थे। उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसी ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि है सर्पराज में ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्प कहने लगा है महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, है सरफराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बैठा लीजिए, आपके पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और यह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उसे शार्प से कहने लगे कि है नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा आपके पेट में रहने का आनंद है वैसा उस बिल में नहीं मिलता, अब मैं तुम्हारे पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्रलेखा नामक बेटी थी
वह चित्रलेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उसे बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंक के या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वह ढूंढते ढूंढते हुए उस वन से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोड़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उसे कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोड़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी की रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो अपना धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था वह सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे करने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर के इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा, धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके मेरे बिल में डाल दें तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और उस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और उनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती हैं कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो, गंगा जल का क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषियों ने एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह कोढ़ की दवाई है, आपका कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल को पान किया तो थोड़ी ही देर में उसे सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया।
अब तो राजा का कोट धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोट बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आ जाइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले पीपा का तेल लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान को खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। इसीलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं भला, यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलाया। तो ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने मुझे एक कुड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह न सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं, आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंत वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और मैं राजा विक्रम अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज वापस लिया। दोस्तों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। महात्मा उस लड़के को कहते हैं कि अब तुम्हें उन प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी महात्मा। फिर उस लड़के ने महात्मा को धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और एक बड़ा व्यापारी बन गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।